नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मंडी में वीरभद्र और सुखराम परिवार की पुरानी रार भाजपा का बना नया हथियार। प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान बुधवार यानी आज होगा शिमला में। मोदी राज में भारतीय सेना और सीमा दोनों ही सशक्त और हुए हैं सुरक्षित, अनुराग ठाकुर। ऊना में स्वां नदी के किनारे 82 झुंगियां जलकर राख, 55 परिवार बेघर। गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने 8 जिलों में जारी की लू चलने की चेतावनी। सत्ता के भूखे मां बेटे साथियों ने बताया महाचोर, कंगना रनौत का विक्रमादित्य सिंह पर निशाना। विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर पलटवार, बोले प्रदेश में उनका मनोरंजन का समय अब पूरा हो चुका। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में 807 तिब्बती समुदाय के लोग भी डालेंगे वोट। विभागों में हो सके कि पदोन्नति और नई तैनाती, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। मतदान के लिए घर घर पहुंची मोबाइल पोलिंग टीमें, बुजुर्गों और दिव्यांगों ने दिखाया उत्साह। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में वीरभद्र और सुखराम परिवार की पुरानी रार भाजपा का नया हथियार बनती नजर आ रही है। नड्डा से भेंट के बाद वीरभद्र परिवार के खिलाफ पंडित सुखराम के पोते आश्चर्य शर्मा चुनावी मोर्चे पर हमलावर तेवरों के साथ उतर गए हैं। वहीं भाजपा की इस चाल का कांग्रेस कूटनीतिक जवाब दे रही है। यानी विक्रमादित्य पुरानी दुश्मनी उजागर करने के बजाय पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम के समय हुए कामकाज के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान बुधवार को शिमला में हो रहा है। इसके लिए चौड़ा मैदान में केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने बुधवार को 68 विधानसभा क्षेत्रों के 4 श्रेणी के कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान स्टेट क्लियरेंस सेंटर में 22 मई को यानी आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग की उपस्थिति में किया। यह जानकारी रिटर्निंग अधिकारी अनुपम कश्यप ने दी है। उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ITI चौड़ा मैदान में स्टेट क्लियरेंस सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहां 22 मई को 68 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्ट बैलेट का आदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों में चुनावी ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान, मतदाता कर्मी, वीडियोग्राफर, हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालक भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रक्षा सौदों में दलाली खाने वाली कांग्रेस सेना पर ज्ञान ना ही बांटे तो बेहतर होगा। अच्छी सुविधाओं के लिए हमारे सैनिक तरसते रह गए और कांग्रेस दुश्मन देशों के एजेंडे पर भारतीय सेना को कमजोर करती रही। मोदी राज में भारतीय सेना और सीमा दोनों ही सशक्त और सुरक्षित हुए हैं। कांग्रेस बताए कि वो चीन पाकिस्तान की कठपुतली क्यों बन रही। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़सर और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी यदि अपने स्वार्थ तक सीमित ना रहकर देश हित के बारे में सोचती तो भारत बहुत पहले महाशक्ति बन चुका होता। गर्मियों में अग्निकांड की घटनाओं को लेकर संवेदनशील क्षेत्र घालूवाल में मंगलवार को स्वां नदी के किनारे 82 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस भयंकर अग्निकांड में दूसरे राज्यों के 55 परिवार बेघर हो गए। इन परिवारों को इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इन लोगों की झुग्गी झोपड़ी के साथ खाद्य सामग्री, खाना खाने वाले बर्तन, कपड़े व बिस्तर सहित अन्य कीमती सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग बुझाने के लिए प्रवासी मजदूरों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते सब राख हो गया। अग्निकांड की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन ऊना की गाड़ियां टीम सहित मौके पर पहुंच गई। फायर पोस्ट टालीवाल से भी एक गाड़ी को घटनास्थल पर बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मचारियों को भारी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में लोगों को अभी भी गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके कारण तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक
बढ़ोतरी होने की संभावना है। शिमला में लोगों को दिन की गर्मी परेशान कर रही है तो रात में बारिश की बौछार से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सराज के भाटलूधार में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य के मंदिरों के शुद्धिकरण वाले बयान पर भड़की कंगना ने कहा कि मैंने अपनी योग्यता के दम पर फिल्मों में नाम कमाया है। साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह को सत्ता का भूखा बताया है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।